दोस्तों, अगर आप भी एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं और आप भी परेशान हैं कि जीके और जनरल साइंस के लिए कैसे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें, मैथ स्टडी और जनरल साइंस के लिए आपको परेशान नहीं होना है। आपके पास लूसेंट होगा, तो लूसेंट का बुक होता है ये वाला एक, ठीक है। तो इसमें तो साइंस भी रहता है और पूरा जीके का पूरा पोर्शन इसमें रहता है। लेकिन आपको मैं बोलूँगा कि लूसेंट का आता है सामान्य विज्ञान, अगर इसको आप ले सकते हो तो ले लीजिए और इसको अच्छे से पढ़ जाइए। साइंस आपको इससे बाहर नहीं पढ़ना है, अगर इसको पढ़ जाते हैं तो किसी भी एग्जाम में साइंस इससे बाहर नहीं जाने वाला है और इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर इसमें दे सकते तो ठीक है, नहीं तो इससे भी आसान मैं बता रहा हूँ आपको, सबसे अच्छा अभी बता रहा हूँ। किसी भी एग्जाम के लिए अभी, चाहे एनटीपीसी हो चाहे ग्रुप डी के लिए, एनसीईआरटी से बेस्ट बुक अभी तक कोई नहीं है। इसका जो लैंग्वेज इसमें दिया गया है और चित्र के द्वारा दिया गया है, इतनी आसानी से मतलब आपको ये चीज़ याद हो जाएगा, एकदम आपको रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक्सप्लेन किया गया, अच्छे से पढ़ाया गया और ज़्यादा मोटी बुक भी नहीं, पतली पतली बुक है। आप चाहिएगा तो एक सप्ताह में 10 दिन में एक बुक खत्म कर दीजिएगा, 2 बुक खत्म कर दीजिएगा, नहीं 9-10 का, कम से कम 9-10 साइंस आपको करना ही पड़ेगा दोस्तों। और मतलब आप समझ लीजिए ये इंपॉर्टेंट है, अगर हम जो बोल रहे हैं बात को तो समझिए बात को, बहुत ज़रूरी है, आपको ये साइंस करना ही पड़ेगा। एनसीईआरटी बेस्ट मतलब बता रहा हूँ, अगर नहीं होता है तो ये भी बेस्ट है, लेकिन इससे बेस्ट ये एनसीईआरटी है। 9-10 का एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा भी आ रहा है कि आपको क्वेश्चन कभी कभी ऐसा देखने के लिए मिल जाएगा कि एकदम इसी लाइन को उठा करके क्वेश्चन आपको ऑनलाइन जो आप एग्जाम देने जाएंगे वहाँ पे दिख जाएगा, अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ कर जाइएगा तो। क्योंकि मैं एनसीईआरटी को पढ़ा हूँ तो मुझे इस चीज़ के लिए मालूम है। तो साइंस के लिए इतना करना पड़ेगा दोस्तों, साइंस के लिए साइंस में मेहनत तो करना पड़ेगा। आप सोचिएगा कि यूट्यूब का किसी भी क्लास को देख करके चले जाएंगे तो हो जाएगा, वैसे नहीं होने वाला है। यूट्यूब पे तो 75 क्लास है, हाँ ठीक है, आप एक बार 2 बार 3 बार इसको पढ़ लीजिए, 4 बार, उसके बाद यूट्यूब पे जा करके जितना भी सेट प्रैक्टिस वो सब करते रहिए, प्रीवियस ईयर साइंस का वो सब करते रहिए, ठीक है। अब आते हैं जनरल नॉलेज के लिए। तो जनरल नॉलेज के लिए आप जानते हैं ये लूसेंट है। लूसेंट ये तो एक समझिए कि ग्रंथ हम लोगों का, जो भी कॉम्पिटिशन का तैयारी करते हैं बच्चे लोग, उनका ग्रंथ है। इसको तो पूरा अच्छे से पढ़ना ही है और इसको एकदम लाइन बाय लाइन जितना भी है, हाईलाइट है, आपको अंडरलाइन करके सब पढ़ना अच्छे से, एकदम सब याद रहे अच्छे से। और मोटा मोटी देखा जाए तो ज़्यादातर क्वेश्चन इससे आ ही जाते हैं, आना ही आना है, और ज़्यादातर बच्चों का इसी से सिलेक्शन होता है। और कुछ एक्स्ट्रा एक आध बुक लेना पड़ता है आपको, जो कि मैं बता रहा हूँ अभी। आपको जीके के लिए लूसेंट पढ़ना ही है, किसी भी हाल में इसको पढ़ना ही है, इसको छोड़ना नहीं। ये नहीं सोचना है कि लूसेंट से क्वेश्चन नहीं, अरे लूसेंट में भी क्वेश्चन जो सेट किया हुआ ना, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन उठा के इसमें सेट किया हुआ रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी 6 to 12 तक पढ़ने के लिए अभी टाइम है नहीं कि आप पढ़ पाइएगा। और उसके बाद इस लूसेंट को पढ़िए और साथ में जो भी प्रीवियस ईयर है एनटीपीसी का, ठीक है, जो एनटीपीसी हो या आरआरबी ने जितना भी प्रीवियस ईयर एग्जाम करवा रखा है, जैसे ग्रुप डी है, एनटीपीसी स्टेज 1-2 है, एलपी स्टेज 1-2 है, आरआरबी, जेई, पैरामेडिकल, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई। और दोस्तों इसमें ये बात है ना कि इसमें जो भी 7 साल 8 साल में जो भी क्वेश्चन आया था, नया वाला एग्जाम हुआ है, टीसीएस ने करवाया था कंप्यूटर बेस्ड, सारा क्वेश्चन इसमें है। तो आपको टीसीएस पैटर्न पे ही क्वेश्चन वगैरह जो बुक लेना है ले सकते हैं। अब मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इसी पब्लिकेशन का लेना है, आपको जो भी पब्लिकेशन का लेना है ले लीजिए। लेकिन मुझे इस पब्लिकेशन का बुक है ना बहुत ही अच्छा लगा, और इसका जो मतलब जो भी इसमें लैंग्वेज दिया गया, काफ़ी आसान लैंग्वेज में समझाया गया है और काफ़ी डिटेल में दिया गया है। मतलब एक क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हैं तो उसका मतलब कम से कम ऐसा लगता है कि 6-7 क्वेश्चन इसमें बन जाएगा, और वैसा ही आपको पढ़ने से प्रतीत होगा। क्योंकि मैं इस बुक को 1 सप्ताह से पढ़ रहा हूँ, तो मुझे सबसे अच्छा कंफर्टेबल फील हो रहा है। और इस बुक को ही मतलब मैं तो प्रेफर करूंगा, अगर ये बुक मिलती तो सही है, नहीं तो किरण पब्लिकेशन, और भी पब्लिकेशन ऐसा है कि आपको मार्केट में मिल जाएगा। किरण पब्लिकेशन भी, इसके बाद मैं किरण पब्लिकेशन बोलूँगा, किरण पब्लिकेशन जाके लीजिए, चुपचाप प्रीवियस ईयर जो भी है जीके का प्रीवियस ईयर लीजिए। रेलवे में जितना भी एग्जाम आया हुआ है प्रीवियस ईयर से वो उठा लेना है। और ऐसा नहीं है कि आपको लूसेंट उठाना है, क्राउन उठाना नहीं, लूसेंट या क्राउन किसी दोनों में से एक बुक उठाइए, लूसेंट को उठाइए, हम चुपचाप ये बोलेंगे, और लूसेंट को अच्छे से पढ़ जाइए जीके के लिए। और उसके बाद जो भी आरआरबी का जितना भी एग्जाम आया हुआ है, चाहे ग्रुप डी हो चाहे एनटीपीसी हो, किसी भी एग्जाम में इसका जीके का आया हुआ है, उसको उठाइए और एकदम पूरा बुक को ख़त्म कर दीजिए। और कोशिश कीजिए कि एक दिन में सभी मतलब कम से कम मतलब 20 से 25 पेज पढ़ने के लिए कोशिश कीजिएगा। 30 पेज भी चले जाइएगा तो, क्योंकि इसको समय रहते हुए कंप्लीट करना है। 30-40 पेज हर दिन पढ़िए इसको, 30-40 पेज हर दिन इसको पढ़ना है, क्योंकि उस तरह से पढ़िएगा तभी ये कंप्लीट हो पाएगा। और बहुत ही अच्छी बुक है ये, और इसको करना ही पड़ेगा दोस्तों, इतना करना ही पड़ेगा। अगर आपको जीके में और साइंस में सब कंप्लीट करें तो इतना करना ही पड़ेगा। चाहे आप
एनसीईआरटी उठाइए साइंस के लिए या लुसेंट का सामान्य विज्ञान साइंस के लिए उठाइए। इन दोनों में से कोई एक उठाना ही पड़ेगा। मैं बोलूँगा कि सबसे बेस्ट है एनसीईआरटी में काफ़ी आसान भाषा में दिया गया और हूबहू इसी बुक से एकदम ऐसा लगा कि जो सेंटेंस यहाँ दिया गया उसी सेंटेंस को उठा करके क्वेश्चन आपको सामने देखने के लिए मिल जाता है जब एग्जाम में बैठते हैं तो। और जब जीके को पढ़ते हैं दोस्तों तो सारे को अंडरलाइन करते जाइएगा, हाईलाइट मार्कर से जो भी आपको मिले उसको अच्छे से पढ़ते जाइएगा। और इसमें भी काफ़ी अच्छे से दिया गया है। अगर आप इसको इतना कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अभी टाइम है, 4 महीना काफ़ी टाइम। इसको 4 महीना में काफ़ी बार इसको रट जाइएगा, चाट जाइएगा, मतलब 10 बार 15 बार 20 बार इसको पढ़ जाइएगा। आप इसके अलावा आपको किसी भी बुक को नहीं खरीदना है। और जितना बुक आप खरीदिएगा उतना परेशान होइएगा, सर का दर्द बनेगा, कुछ नहीं कर पाइएगा। बस जीके के लिए इतना कर लीजिए। अगर आपका मन है तो एक दो बुक अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन जीके के लिए इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। प्रीवियस ईयर से उठाइए और प्रीवियस ईयर पूरा पढ़ जाइए। मैं बोलूँगा लुसेंट के साथ साथ प्रीवियस ईयर पूरा पढ़ना ही पड़ेगा दोस्तों, इसको तो करना ही पड़ेगा। आप ये प्रीवियस ईयर किसी भी पब्लिकेशन का लीजिए, लेकिन ले लीजिए जो कि 6 साल 7 साल 8 साल पहले से जो भी क्वेश्चन आरआरबी का आया हुआ है सब एग्जाम में पूछा हुआ है। क्योंकि अभी जो भी है नया पैटर्न पे आया हुआ है, तो टीसीएस पैटर्न पे जो भी क्वेश्चन आ रहा है उस पर आधारित आपको क्वेश्चन सब मिलने वाला है एग्जाम में। 20 साल 25 साल पहले का उतना भी पहले का नहीं लेना है। अभी मार्केट में नए जो बुक आया हुआ है अवेलेबल सीबीटी टीसीएस पैटर्न पे वो ले लीजिए, चुपचाप आंख बंद करके लीजिए और जीके आपका इतना कंप्लीट हो जाएगा। और साइंस के लिए ये दोनों में से कोई एक करते हैं तो साइंस तो कोई रोकने वाला नहीं है दोस्तों, कोई भी नहीं रोक सकता। और क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ एनसीईआरटी पढ़ने के लिए अच्छे से, क्यों ग्रुप डी का भी एग्जाम, ग्रुप डी में पूरा जो भी वेटेज होता है साइंस का अच्छा खासा होता है और साइंस भी काफ़ी डीपली और अच्छा देता है। तो एनसीईआरटी एक बार उठा लीजिए, 9-10 का कम से कम पढ़ जाइए। अगर आपको एनटीपीसी तो निकलने के लिए निकल जाएगा, एकदम कंफर्म निकल जाएगा इतना से। अगर उससे भी ज़्यादा पढ़ना है तो फिर उसके बाद 11-12 का भी पढ़ लीजिए, लेकिन 9-10 इनफ है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है।